एक ऐसा जुनून उत्पन्न करो जिससे बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व कर लो, याद कर लो, रट लो। क्योंकि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, गैर नहीं अपने बदलते हैं। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, गैर नहीं अपने बदलते हैं। हौसला रखो बुलंद हमेशा जीतने की, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलते हैं, वक्त जरूर बदलते हैं। 7.3 प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो हम ABC और DBC हम त्रिभुज बनाते हैं। देखो ऐसे पहले एक आधार लिखा गया है BC, तो इस पर दिया है कि ABC। तो यहाँ से हमने एक त्रिभुज बनाया देखो ABC, यहाँ पर नाम A देना है आपको, और इसका आधार है BC। तो कह रहा है कि आधार BC पर बने। अब दूसरा भी त्रिभुज दिया है DBC। तो DBC यहाँ से कोई एक त्रिभुज दे रहा है, ऐसे छोटा सा चित्र में बनाया हुआ है DBC। तो कह रहा है कि समद्विबाहु, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब जब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है, और जब छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं DBC में, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है। तो कह रहा है प्रश्न A और D को BC के एक ही ओर स्थित है। A और D BC के एक ही ओर स्थित है। देखो A यहाँ है और D यहाँ ना है, तो जो BC रेखा है तो इसके एक ही ओर न स्थित है। BC के ऊपर ही ना दोनों पॉइंट है, तो कह रहा है एक ही ओर स्थित है। तो AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करता है। कह रहा है पहले AD को मिला लो और उसको आगे तक बढ़ा लो। तो आगे बढ़ाओगे तो BC को P पर काटता है। ठीक है, प्रश्न का ये कहना था। अब प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करो। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये बात आपको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे इसको दिखाया जा सकता है। पहले तो हम ढूंढेंगे कि यह त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ABD देखो ABD दिख रहा है ना, एक नंबर। और देखो ACD यह दूसरा त्रिभुज हो गया। मतलब एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है कि दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई। यहाँ लिखो हल, यहाँ से उठा कर लाओ। इस त्रिभुज में बताओ, त्रिभुज नंबर 1 में AB भुजा त्रिभुज नंबर 2 के AC भुजा के बराबर है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, AB बराबर AC। ठीक है। अब त्रिभुज नंबर 1 के BD भुजा त्रिभुज नंबर 2 के CD भुजा के बराबर है ना। तो यहाँ लिखो BD बराबर CD। अब बताओ त्रिभुज नंबर 1 के AD भुजा त्रिभुज नंबर 2 के AD भुजा दोनों कॉमन है ना, यानी दोनों एक ही में, एक ही दोनों में ना है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि AD बराबर AD, यहाँ कहोगे कि उभय निष्ठ है, इन दोनों के लिए कहोगे कि दिया है। हम नहीं किए, वो तो दिया था प्रश्न में। तो जब 3 को मिल गए भुजा बराबर, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। क्यों है भाई? यस 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 से। अगर पर में बताया गया था कि त्रिभुज के किसी दो त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट इसका देखेंगे, दूसरा क्या सिद्ध करने को दिया है। देखिए त्रिभुज
पहले जो प्रश्न का दूसरा है सिद्ध करने के लिए निशा, तो देखो कह रहा है कि ए बी पी सर्वांगसम है ए सी पी के, यही हमको सिद्ध करना है। तो हल करते हैं यहाँ से। तो इसमें ढूंढो कि ये दोनों त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ए बी पी, थोड़ा सा इसको मिटा लो तो बाबू। तो ए बी पी दिख गया और ए सी पी, चलो इसको हटा लो। अब तुमको यहाँ से हम बात करते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर त्रिभुज मिल गए। अब आ जाओ, ये बताओ सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में देखना। तो यहाँ पहले ही से बताया था ना कि हई भुजा है भुजा के बराबर है। आज जब ई भुजा ये भुजा के बराबर है तो दोनों कैसन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ए बी ए सी है तो अगर दोनों बराबर है तो तुम कहोगे कि बी और कोण सी बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा अगर बराबर होती है तो भुजा के सामने का कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये भुजा ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है तो ए बी के सामने का कोण ये नहीं कि यहीं पर न देखना। अभी ये समझ लो कि बीच में पार्टिसिपेट जो बंटवारा करने के लिए जो पॉइंट मतलब ए पी रेखा दिया गया है वो नहीं है। तो यह कोण इसके सामने का यह कोण इसके सामने का यह कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, अब उसको बंटवारा कर दो। तो अब कहेंगे आ जाओ त्रिभुज, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखो ए बी बराबर ए सी है ना। अब देखो दोनों में ए पी बराबर ए पी कॉमन है ना, उभय निष्ठ है। अभी तो तुमने कहा कि भाई कोण है कोण के बराबर है, तो तुम कह दोगे कोण बी बराबर कोण। आज जब तीनिए को हमको गुण चाहिए तो 2 भुजा और 1 कोण मिल गए, तो आपको कहना है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। क्यों है भाई? ऐसे प्रूफ हो गया। इसका जो तीसरा पार्ट है इसी से वो तीसरा पार्ट प्रूफ हो जाएगा। देखिए तीसरा क्या है। तो अब पहले के प्रश्न नंबर 3 मतलब यहाँ दूसरा हमने बताया था, अब यहाँ देखिए तीसरे को हमने नोट कर दिया। तो सिद्ध करने के लिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है पहले का तीसरा एपी रेखा जो है, देखो एपी रेखा यहाँ दिख रहा है ना फिगर में। तो एपी रेखा कोण ए और डी को समद्विभाजित करती है। मतलब कोण ए, यहाँ कोण ए है ना, जब भाई रेखा नहीं खींचे थे तो कोण ए था, लेकिन जब रेखा खींच दिए तो देखो एक भाग यह हो गया एक भाग यह हो गया। तो एपी रेखा क्या करती है? कोण ए को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें एक फिगर और था ना जो हम इसको बताने के लिए मिटा दिए थे। तो देखो ऐसे था, यहाँ डी था, तो अब ये रेखा इस डी से होकर जा रही है, तो इस डी को भी तो 2 बराबर भागों में काट दिया। यही सिद्ध करना है कि इतना इतना के बराबर होगा और इतना इतना के बराबर होगा। तो बहुत आसान है। अभी इसके पहले जब हम ये दूसरा जो प्रूफ किए हैं, इसके पहले जब पहला प्रूफ किए थे तो यहाँ देखो उपरोक्त में क्या अभी तूने सिद्ध कर लिया है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है ए सी डी के। सिद्ध किए थे ना। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कह दो इतना बराबर इतना, क्योंकि यह इसके सर्वांगसम है तो इतना कोण के तो आप लिख देंगे BAD बराबर है एंगल
CAD के, यानी इतना इतना के बराबर हो गया ना। तो बताओ ये क्यों बांटा था? तो APA ने उसको काटा है। तो AP कोण A को 2 बराबर भागों में बांट दिया है कि नहीं बांट दिया है? एक सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अगर हम इसको प्रूफ किए होते, बताओ, तो वैसे यहाँ भी तो एक बराबर था ना। तो जैसे इनको प्रूफ किए, अगर इनको हम ले लें त्रिभुज, देखो लिखते हैं, चलो यहाँ हम नोट करते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। देखो एक छोटा सा त्रिभुज है, इनका नाम देते हैं 1 और 2। तो त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज CDP में, ठीक है। तो ये बताओ इनमें यह भुजा इस भुजा के बराबर है ना। तो BD बराबर CD, और दोनों में यह कॉमन है ना। DP बराबर DP, उभय। आई बताओ प्रश्न में कहा गया था कि जो AP रेखा हम खींचते हैं, AP रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, BC को प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पर अगर देखना है तो जब ये जो है यह भुजा इस भुजा के अगर बराबर है, और जब यह लाइन नहीं रहा होगा, तो ये बताओ बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है ना। इनके सामने का यह बराबर होगा ना। अब हम ये लाइन ले लिए तो ये 2 पार्ट में बट गया, तभी ये कोण बराबर होगा ना। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि DBP बराबर DCP, ठीक है। तो यहाँ पर 2 भुजा और 1 कोण बराबर मिल गए। तो आप कहेंगे कि त्रिभुज BDP तथा या सर्वांगसम है त्रिभुज CDP के। क्यों? यस यस से, हाँ। तो सर्वांग समता के नियम देखो, यही लाइन यहाँ लिख लेना है, ठीक है। ये बताओ अगर यह त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनका यह कोण बराबर नहीं होगा। आप लिख देंगे कोण BDP बराबर कोण CDP, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे सिद्ध हो गए। इसी प्रकार चौथा कहा है, चौथा में सिद्ध करना है कि AP रेखाखंड BC का लंब, अगर ये सर्वांगसम है तो इसी त्रिभुज से, ये बताओ यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर नहीं होगा, बराबर होगा ना। तो आप यहाँ लिख देंगे पॉइंट नंबर 4, उपरोक्त से मतलब कौन? इससे जो सिद्ध किए हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप लिख देंगे उपरोक्त से BP बराबर PC, ठीक है। अतः AP BC को लंब समद्वि विभाजित करता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 के जो 4 प्रश्न सिद्ध कर। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ये AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष है, एक शीर्ष लंब है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो यहाँ से यह दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बहुत ज़्यादा कुछ न लिखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। ये पॉइंट आपको पहले से याद होगा, ठीक है। तो इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि जो AD भुजा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब है,
मतलब जब हमें यहाँ से इस पर लंब डालते हैं तो ये AD हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, पुनः उसके पश्चात कह रहा है कि सिद्ध करिए। पॉइंट नंबर 1 सिद्ध करना है कि AD जो है रेखाखंड BC को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, देखो BC है ये ना, तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है BD बराबर DC। यह पॉइंट हमको प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर जब ये शीर्ष लंब खींचा गया तो यह इसके बराबर हो गया ना। तो आप कहेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में। तो ADC में तो क्या, तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABD और ADC में AB जो है बराबर है AC के, और AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, यहाँ दिया है। तो देखो प्रश्न कहा है कि शीर्ष लंब है, यह शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि ADB बराबर ADC इक्वल टू 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। क्यों भाई? R मतलब देखो 90 अंश के सामने की भुजा कौन होती है? R का मतलब राइट एंगल। देखो 90 अंश का कोण बना है। EH का मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, तो इसके कर्ण के बराबर है। और यस मतलब एगो भुजा, तो यह भुजा इसमें भी है तो यह भुजा इसमें भी है। ठीक है, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं सर्वांग समता के नियम से आप कह देंगे कि BD बराबर DC। यह पॉइंट आपका सिद्ध होता है। इसी के आधार पर प्रश्न कह रहा है दूसरा पॉइंट सिद्ध करिए कि AD जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखो दूसरा कह रहा है कि AD जो है A को समद्विभाजित करता है। तो अब देखो यदि त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, तो बताओ सर्वांगसम है तो यह कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे अतः एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD ये समद्विभाजित हो गए, यानी जो कोण A था वो दो बराबर भागों में टूट गया, कट गया, यानी CP/CT के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास ABC की दो भुजाएं। त्रिभुज नंबर ABC, तो ABC की दो भुजाएं AB और BC। देखो AB और BC दो भुजा दिख गई, AB और BC। तो AB और BC तथा माध्यिका AM। माध्यिका का मतलब होता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। ये कोई जरूरी नहीं कि वो लंब होगा, लंब नहीं होगा। अब मान लो तुम्हारा त्रिभुज अगर ऐसे मिल गया, इतना बड़ा है, तुम यहाँ से लंब माध्यिका खींच रहे हो तो इसका बीचों बीच पॉइंट यह मिल गया, तो इनको इनसे मिलाओगे तो 90 अंश का कोण बनाएगा? नहीं,
माध्यिका लंब नहीं बनाती है। माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में केवल विभाजित करती है। ठीक है, तो जब प्रश्न कहा है कि यह जो लाइन है AM और PN, यह M है और ये N है, तो AM जो है इतना और इतना, मतलब BC को दो बराबर भागों में बांटती है। पुनः कह रहा है एक दूसरे त्रिभुज PQ, त्रिभुज की भुजाएं PQ और QR की माध्यिका PN, तो PQ और QR की माध्यिका PN दिया है। इसका मतलब यह जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो सिद्ध करना है, तो जो पहले दिया है भाई वो नोट कर लो, बाद में सिद्ध करना है वो नोट करेंगे हम। तो पहले तो दिया है बाबू कि BM बराबर MC, देख लो ये माध्यिका अगर है तो इतना इतना के बराबर होगा। ठीक है, और उसमें देखो QN बराबर NR, इतना इतना के बराबर है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ये देखो तो ऐसे चिन्ह इसका खींचने का क्या मतलब है, तो इसका चिन्ह खींचने का ये मतलब है, देखो एक चिन्ह तो इसका एक चिन्ह, तो यह इसके बराबर है। इनका दो चिन्ह माध्यिका जो है इस माध्यिका के बराबर है, क्योंकि दो चिन्ह, एक दो चिन्ह इसमें है, दो इसमें है ना, तो इतना इतना के इसमें देखो 3 गो है तो इतना बराबर इतना है। ठीक है, तो अगर ये बताओ इतना इतना के बराबर है तो इतना इतना के तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिद्ध करते हैं, जो पॉइंट हमको सिद्ध करना है उसको नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या, चलो देखेंगे। ABM सर्वांगसम है PQN के, ये हमको प्रूफ करना है, यह प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो तो ABM त्रिभुज दिख रहा है, ABM और PQN, तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में तो देखो तो ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में बात करते हैं, तो AB जो है बराबर है PQ के और BM जो है QN के बराबर है, और माध्यिका जो है AM PN के बराबर है। तो जब तीनों मिलिए गया तो कह दोगे त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN की, यस 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 से। इसी प्रकार इसका दूसरा सिद्ध करने को दिया है। दूसरा प्रश्न है इसका कि त्रिभुज ABC को सिद्ध कीजिए सर्वांगसम है PQR के, यह हमको प्रूफ करना है। तो जब इसको हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब इनमें हम बात करते हैं। तो देखो ABC का मतलब माध्यिका का कोई मतलब नहीं है, बड़ा त्रिभुज पकड़ लिए, और PQR तो इनकी बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ लिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपको दिखा दें। यहाँ पर कहा है कि BM बराबर MC और QN बराबर, लेकिन ये भी हमको पता चला है कि BM बराबर QN इतना इतना के बराबर है। तो अगर हम इतना 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 के बराबर है तो इतना हम 2 गुना कर दें, दोनों पक्षों का हम 2 गुना कर दें। यहाँ देखो दोनों में हम 2BM कर दें, इधर भी हम 2QN कर दें, दुगना कर दें, तो इसका 2 गुना करेंगे तो पूरा ना हो जाएगा। तो लिख देंगे BC और उधर लिख देना है QR, तो ये पूरा के पूरा इस पूरा के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखो तो अब त्रिभुज की बात करते हैं। तो यह साइड जो है AB बराबर PQ और ये पूरा भुजा जो है BC QR। तो बताओ इसके पहले तो तुम सिद्ध कर लिए हो ना कि इसके सर्वांगसम है,
तो इनकी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो लिख दो कि बी जो है क्यू के बराबर है। तो आप लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू, क्यों, यस से यस से। ठीक है, इस प्रकार ये प्रूफ हो जाएंगे, इनकी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। 4 प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, देखिए ए बी सी, तो कह रहा है कि बीई शीर्ष लंब है, यह बीई हो गया और एक दिया है सीएफ, तो यहां से लिखते हैं सीएफ, बीई और सीएफ दो शीर्ष लंब हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आर एच एस सर्वांग समता के नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बात हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए, तो त्रिभुज प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है, तो उनके जो दो शीर्ष लंब हैं बीई और सीएफ, दो शीर्ष लंब एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि बड़ा वाला त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें जो शीर्ष लंब दिए गए हैं बराबर है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कोई दो भुजा उसका आपस में हमको बराबर दिखाना है। तो देखो ये शीर्ष लंब है, तो यहाँ पर जाकर 90 अंश का कोण बनाएगा ना, इधर ऐसे, और यह इधर गया तो इधर का कोण बराबर बन गए। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, या इधर के भी 90 अंश का होगा। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है, देखो एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है और एक त्रिभुज ऐसे भी दिख रहा है, या एक त्रिभुज हम ऐसे पकड़ लें और एक त्रिभुज ऐसे पकड़ लें। तो देखो त्रिभुज यहाँ लिखे हैं क्या, त्रिभुज देखो सी ई बी, तो इसको चेंज कर देते हैं ए ई बी में, ए ई बी और ए एफ सी से। ठीक है, तो ए ई बी में यहाँ पर 90 अंश का कोण है ना, ई बराबर 90 और एफ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो शीर्ष लंब है तो बराबर दिया है, यानी सी एफ जो है बीई के बराबर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, यानी यह और यह। ठीक है, अब देखो जब इस त्रिभुज को हम पकड़ रहे हैं और इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं तो दोनों में यह कॉमन हो रहा है, तो हम कहेंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। तो आप कह देंगे त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए एफ सी से, क्यों, तो ए एस ए से। ठीक है, इनके दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है, लेकिन देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज है ना, तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो आप देखो इस त्रिभुज, जब भाई त्रिभुज ले रहे हैं तो एक सामने की भुजा ए सी, और जब हम इस त्रिभुज को लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ए बी, दोनों हम बराबर दिखा दिए।
अभी सोचो कि जो AC है तो इस 90 अंश के कोण के सामने की भुजा ना है, AC 90 अंश के सामने की भुजा है और AB भी 90 अंश के सामने की भुजा है, इसलिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए RHS से। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है ABC कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये बात हमको प्रूव करना था इसमें।